अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी जा रही होगी। आज से हम जनरल नॉलेज की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका फर्स्ट लेक्चर आपके साथ आज शेयर किया जा रहा है। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंदर हम लार्जेस्ट आइलैंड्स इन द वर्ल्ड, important canals of the world, important deserts in the world and important rivers in the world, इन सब चीज़ों को आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू डैट, हम सबसे पहले इस मैप को समझते हैं। इस मैप को देखिए, आपको इन सारी जनरल नॉलेज की जो टर्म्स हैं, लाइक आइलैंड्स हो गए और ओशियंस हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक ब्रॉडर कंसेप्ट समझ में आएगा। ये मैप है आपके पास, वर्ल्ड मैप जिसे हम कहते हैं। इसमें मैंने कॉन्टिनेंट वाइज ये मैप रखा है। इसमें अगर आप देखें तो बहुत आसान तरीक़ाकार है इसको याद करने का। सिंपल, आपके पास ऊपर की तरफ लेफ़्ट साइड पे नॉर्थ अमेरिका है और इसके बिल्कुल नीचे साउथ अमेरिका है। तो ये दो कॉन्टिनेंट आपके हो गए। तीसरा आपके पास यूरोप है। चौथा उसके नीचे आपके पास अफ्रीका है। पांचवा एशिया और छठा ऑस्ट्रेलिया, जिसका दूसरा नाम ओशनिया भी है। और सातवां लास्ट ऑफ ऑल अंटार्कटिका है आपके पास। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो अक्सर आपसे एग्जामिनर पूछता है। इनमें सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, बाय पॉपुलेशन भी और एरिया के हिसाब से भी। सेकंड नंबर पे आपके पास बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन जो है वो अफ्रीका आता है। थर्ड नंबर पे आपके पास बाय एरिया जो है वो नॉर्थ अमेरिका है, थर्ड नंबर पे। लेकिन अगर आप बाय पॉपुलेशन देखें तो वो आपके पास यूरोप आता है। इसी तरह फोर्थ नंबर पे आपके पास साउथ अमेरिका है बाय एरिया, एंड बाय पॉपुलेशन आपके पास वो फोर्थ नंबर पे नॉर्थ अमेरिका आता है। फिफ्थ पे आपके पास बाय एरिया अंटार्कटिका आ जाता है और बाय पॉपुलेशन जो है वो साउथ अमेरिका आ जाता है। इसी तरह सिक्स्थ पे आपके पास बाय एरिया यूरोप है और बाय पॉपुलेशन आपके पास ऑस्ट्रेलिया, या जिसे आप ओशनिया कहते हैं, ये मौजूद है। सेवंथ नंबर पे बाय एरिया आपके पास ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया आ जाता है। और लास्ट में आपके पास पॉपुलेशन की अगर बात करें तो ये बेसिकली अंटार्कटिका है। इस पर तकरीबन कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है और इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे पेंगुइन्स और बर्फ़ के पहाड़ और तोते शोधे, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था मैप का। अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर पर जाने से पहले ओशियंस के बारे में भी देख लेते हैं। दुनिया में 5 ओशंस पाए जाते हैं। सबसे पहले आपके पास दुनिया का जो लार्जेस्ट ओशियन है वो पैसिफिक ओशियन है। ये आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की लेफ़्ट साइड पर भी देखने को मिलेगा। और क्योंकि दुनिया गोल है तो घूम के ये वापस इसका जो आधा हिस्सा है वो आपको एशिया और ऑस्ट्रेलिया की राइट साइड पे देखने को मिलेगा। तो ये आपके पास पैसिफिक ओशियन है। सेकेंड ओशियन आपके पास, अच्छा, पैसिफिक ओशियन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये पुरसकून ओशियन है। सेकंड चीज़ है अटलांटिक ओशियन आपके पास, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इधर से ये वाली पट्टी और इधर से ये वाली पट्टी, इसके दरमियान ये जो ओशियन है इसको हम अटलांटिक ओशियन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास थर्ड ओशियन जो है वो इंडियन ओशियन है, जो ये एशिया के पास यहाँ पे है, ठीक है। फोर्थ ओशियन आपके पास आर्टिक ओशियन है, जो कि ये ऊपर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया के ये ऊपर की तरफ ये जो सारा है ये आपके पास आर्टिक ओशियन है। लास्ट ओशियन आपके पास अंटार्कटिका ओशियन है, जो कि इस जगह पे मौजूद है। तो ये थे जी आपके 5 ओशियंस। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ग्रीनलैंड जो है वो एक ऑटोनोमस आइलैंड है और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। 56,000 से लेकर 57,000 के दरमियान इसकी आबादी है और इसके ऊपर पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो डेनमार्क के हैं। नेक्स्ट आपके पास सेकंड लार्जेस्ट जो है वो न्यू गिनिया है, इसको हम पापू न्यू गिनिया भी कहते हैं और ये इंडोनेशिया के करीब वाक़ है।
ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का ये सबसे बड़ा, या आप कह लें कि लार्जेस्ट आइलैंड है। फिर थर्ड आपके पास बोर्नियो है, जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रूनाई, इन तीनों के साथ अपना ज़मीन को शेयर करता है। ज़्यादातर हिस्सा इसका इंडोनेशिया में, जो कि 70% प्लस आ जाता है। मलेशिया के अंदर आलमोस्ट 20% से भी ज़्यादा है, और तकरीबन इसी तरह 10% के करीब जो है वो ब्रूनाई में आ जाता है। मदगास्कर आइलैंड है, ये मदगास्कर के करीब लोकेटेड है, अफ्रीका के करीब फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड है। नेक्स्ट आपके पास बैफिन आइलैंड आ जाते हैं, जो कि कनाडा में है। सुमात्रा है, इंडोनेशिया के करीब मौजूद है। हॉन्शू है आपके पास जापान, और विक्टोरिया आइलैंड कनाडा के करीब नॉर्थ अमेरिका में। ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम, और एल्ज़मायर आइलैंड जो है वो कनाडा के करीब वाक़ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास लार्जेस्ट आइलैंड है जिसके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। और नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्टिनेंट वाइज, देख लेते हैं कि लार्जेस्ट आइलैंड जो है हर कॉन्टिनेंट में कौन कौन सा है। अगर हम एशिया की बात करें तो इसमें ब्रूनाई जो है, या बोर्नियो जो है, वो आपके पास लार्जेस्ट आइलैंड है। इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रूनाई, ये तीनों इसके साथ अपनी टेरिटरी शेयर करते हैं। सेकंड अफ्रीका के अंदर अगर आप देखें तो मदगास्कर है, जिसका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये फोर्थ लार्जेस्ट भी है दुनिया के अंदर। नेक्स्ट और नॉर्थ अमेरिका में ग्रीनलैंड आ जाता है आपके पास, और ये ऑटोनोमस टेरिटरी है डेनमार्क की। उसके बाद आपके पास आ जाता है साउथ अमेरिका, इसमें आइला ग्रैंडी डी टेरिडा डेल फ्यूजो, इसको सिंपल बोलते हैं टेरा डेल फ्यूजो या फ्यूगो। साउथ अमेरिका के अंदर जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो आपके पास टेरा डेल फ्यूगो है, ये अर्जेंटीना और चिली के दरमियान लोकेटेड है। नेक्स्ट आपके पास है यूरोप। यूरोप के अंदर आपके पास ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम। ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड्स हैं जो कि यूके से बिलोंग करते हैं, ये इसके लार्जेस्ट आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके पास न्यू गिनिया है, जो कि पापा न्यू गिनिया और इंडोनेशिया के साथ अपना हिस्सा शेयर करता है। और लास्ट में अंटार्कटिका है, जिसमें इस आइलैंड के अंदर, सॉरी इस कॉन्टिनेंट के अंदर अलेक्जेंडर आइलैंड है, जो कि अंटार्कटिका के करीब लोकेटेड है। तो ये थे जी कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स जो दुनिया के अंदर पाए जाते हैं और अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछता है। हमने इनको कॉन्टिनेंट वाइज भी देख लिया, और इसके साथ साथ हमने इनको वैसे भी चेक कर लिया कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा है और नंबरिंग वाइज किस तरह आती है। उम्मीद है कि आपका ये आइलैंड का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया होगा और इसकी समझ भी आ चुकी होगी आपको। इसके बाद आपको मज़ीद कोई आइलैंड की तैयारी करने के लिए ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। डैट इज़ इम्पोर्टेंट कैनाल्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर जितनी भी इम्पोर्टेंट कैनाल्स हैं, ये अक्सर एग्जामिनर का फेवरेट हॉट क्वेश्चंस होते हैं जो यहाँ से वो बनाता है, और दो कम अज़ कम MCQs लाजमी बनते हैं आपके। अगर कोई डिपार्टमेंटल टेस्ट है तो उसमें 4 से 5 भी वो बना लेता है। अब डिपेंड करता है, वो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आपसे पूछेगा कि जी बताएं सुइस कैनाल कहाँ पे पाई जाती है इजिप्ट में, ऐसे नहीं वो पूछेगा आपसे। सीधी सी बात है, वो आपसे सवाल की नौयत उसकी कुछ इस तरह होगी कि सुइस कैनाल जो इजिप्ट में लोकेटेड है, आपको ये बात पता है, वो पूछेगा कि कनेक्ट करती है, सुइस कैनाल कनेक्ट करती है, तो ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करती है, और इसकी लेंथ जो है वो 193 किलोमीटर है। और इसके साथ साथ इसकी सिग्निफिकेंस, अहमियत क्या है कि ये एक यूरोप और एशिया के दरमियान शॉर्टकट है, और इस तरह आपको एक लंबा रूट जो है उससे आपकी बचत हो जाती है, और आपको ये जो रूट केप ऑफ गुड होप जो है इसके करीब नहीं लगाना पड़ता, बल्कि आप शॉर्टकट यूज़ करके यूरोप से एशिया आ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल जो है ये आपके पास कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ। अगर आप यहाँ देख सकें तो ये आपके पास इस तरफ पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे आपके पास ये पनामा कैनाल मौजूद है, पनामा सिटी के करीब। अगर हम स्विस कैनाल की बात करें तो अगर आप ये वाला रूट देख सकें तो ये आपके पास स्विस कैनाल का रूट है, ये शॉर्टेस्ट रूट है आपके पास यूरोप से एशिया आने का। नेक्स्ट, पनामा कैनाल की लेंथ के बारे में पूछता है, 82 अप्रॉक्सीमेटली 82 किलोमीटर बनती है, और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये इंटरनेशनल शिपिंग रूट है। ये जो लेंथ्स हैं इनकी लाजमी याद करनी है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है जहाँ से वो आपसे सवाल पूछता है। नेक्स्ट आपके पास है केल कैनाल, ये जर्मनी में लोकेटेड है, नॉर्थ कोरिया और बेल्टिक सी जो है, नॉर्थ सी और बेल्टिक सी को कनेक्ट करती है। 98 किलोमीटर ये इसकी लेंथ है, और इसके साथ साथ इसकी सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ये यूरोप के लिए एक शॉर्टकट है, ताकि वो अपनी
मुसाफत को तो कम कर सकें, उनको डेनमार्क के करीब चक्कर ना लगाना पड़े। नेक्स्ट आपके पास है जी ग्रैंड कैनाल चाइना की। ये दुनिया की लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट आप कैनाल कह सकते हैं जो चाइना में लोकेटेड है। इसकी लेंथ 1776 किलोमीटर है, जो कि तकरीबन 1104 माइल्स के करीब बनती है। ये बीजिंग को हैंगजू के साथ कनेक्ट करती है। हैंगजू जो है ये कैपिटल है ज़ीजियांग का, जो कि चाइना का एक प्रोविंस है, और बीजिंग आपको पता है कि चाइना का कैपिटल है। सो लॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल कैनाल है जो दुनिया के अंदर पाई जाती है। उसके बाद आपके पास है कोरिनेट कैनाल जो कि ग्रीस में है और इसकी लेंथ तकरीबन 6.3 किलोमीटर है। वोल्गा कैनाल है जो बाल्टिक वाटरवे में पाई जाती है, बाल्टिक कंट्रीज़ आती हैं। ये जो ईस्टर्न यूरोप है इस जगह पे आपके पास बाल्टिक कंट्रीज़ पाई जाती हैं। ये भी एक सिर्फ सवाल आता है कि बाल्टिक कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो आपके पास इस्टोनिया, लैटविया और लुथानिया, ये आपके पास बाल्टिक कंट्रीज़ कहलाती हैं। यहाँ से एक कैनाल गुजरती है जिसको हम वोल्गा भी कहते हैं या बाल्टिक वाटरवे कहते हैं। ये रशिया में लोकेटेड है और 1130 किलोमीटर का इसका पैसेज है। नेक्स्ट आपके पास है सेंट लॉरेंस सीवे, तो ये कनाडा और यूएसए के दरमियान है और 3700 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, 3700 किलोमीटर ये टोटल सीवे का रास्ता है। अगर आप कैनाल की बात करें तो ये आलमोस्ट जो है वो 306 किलोमीटर बनती है। ये एक इम्पोर्टेंट इसमें अपडेट है, इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं कि लॉन्गेस्ट कैनाल जो पूछी जाती है दुनिया में वो ग्रैंड कैनाल चाइना है। लेंथ उसकी आप पहले ही देख चुके हैं 1776 किलोमीटर। वर्ल्ड बिजिएस्ट आर्टिफिशियल वाटरवे जो है वो स्विस कैनाल है, इजिप्ट के अंदर है। नेक्स्ट आपके पास कौन सी कैनाल है जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो स्विस कैनाल करती है। अटलांटिक ओशन को पैसिफिक से पनामा कैनाल करती है, ये भी हम जिक्र कर चुके हैं। और लास्ट में आपके पास है जी नॉर्थ सी को बाल्टिक सी के साथ जो कनेक्ट करती है वो केल कैनाल यानी कि जर्मनी में लोकेटेड जो है वो करती है। तो ये थी जी कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम चलते हैं इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स पाए जाते हैं उनको आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखें जी, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स आपके पास पाए जाते हैं दुनिया में, कोल्ड डेजर्ट्स पाए जाते हैं। देखें जी, कोल्ड डेजर्ट हॉट एंड ड्राई डेजर्ट जो हैं आपके पास, सहारा डेजर्ट जो है ये नॉर्थ अफ्रीका के अंदर मौजूद है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसकी ये नॉर्थ साइड पे यहाँ पे मौजूद है। ये लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, इम्पोर्टेंट फॉर क्लाइमेट स्टडीज़ एंड हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशंस। दुनिया की जो कदीम तहजीबें हैं उनकी तारीख़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको सहारा डेजर्ट स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा दुनिया का सबसे गर्म तरीन जो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है। यहाँ से 2 MCQs बनते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट इज़, तो हम उस पर सहारा डेजर्ट को क्लिक करते हैं। लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले वर्ल्ड कोल्डेस्ट डेजर्ट इज़, जो कोल्डेस्ट भी हो और उसके साथ साथ लार्जेस्ट भी हो, तो वो आपके पास अंटार्कटिका डेजर्ट है, इसको हम पोलर डेजर्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपके पास सहारा डेजर्ट है, ये नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। और इसके अलावा अरेबियन डेजर्ट है जो मिडल ईस्ट के अंदर पाया जाता है। मिडल ईस्ट आजकल एक हॉट टॉपिक है, तो यहाँ से भी चांसेस हैं कि एक MCQ बन जाए। इसमें आपके पास रबुल खैल जो है इसी अरेबियन डेजर्ट का एक छोटा पार्ट है। इसका दूसरा नाम रबुल खैल का एम्प्टी क्वार्टर भी है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड डेजर्ट, इसको द ग्रेट थर्ड डेजर्ट भी कहते हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में पाया जाता है। इंडिया में इसका 75% हिस्सा है, जबकि बाकी का जो रिमेनिंग हिस्सा है जो कि 25% बचता है वो आपके पास पाकिस्तान में पाया जाता है। ये डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है और ये इंडिया में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मेनली ये राजस्थान में पाया जाता है और इधर पाकिस्तान में सिंध, थरपारकर, ठीक है, और आपके पास ये इधर से बलूचिस्तान वाली भावलपुर वाली साइड से चोलिस्तान डेजर्ट जो है वो भी इसी का पार्ट बन जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इसलिए मैं साथ के साथ बताता जा रहा हूँ। कोशिश करें कि आप इन लेक्चर्स को नोट करें, साथ के साथ आपके नोट्स बनते जाएं, तो आपको रिवाइज़ करने में भी आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। नेक्स्ट आपके पास है कलहारी डेजर्ट। कलहारी डेजर्ट जो है ये आपके पास साउदर्न अफ्रीका के अंदर मौजूद है। ये सेमी एरिड है। सेमी एरिड क्या होता है? सेमी एरिड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बारिश जो है ना वो बहुत कम होती है, तो इस वजह से
यहाँ पे यूनिक किस्म की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, जिनमें लाइन्स और मीरकाट्स वगैरह जो है इंक्लूड हैं। तो ये थे जी हमारे पास दुनिया के कुछ हॉट डेजर्ट्स। आगे चलते हैं हम कोल्ड एंड पोलर डेजर्ट्स की तरफ। अंटार्कटिका डेजर्ट, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में मौजूद है, लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है, और इसको हम पोलर डेजर्ट भी कहते हैं, और ये अपने क्लाइमेट और सी लेवल स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और दुनिया का अगर कोई आपसे पूछ ले कि लार्जेस्ट पोलर डेजर्ट कौन सा, ये कोल्ड डेजर्ट, तो वो आप अंटार्कटिका पे क्लिक करेंगे बाय एरिया। नेक्स्ट आप चलते हैं आर्टिक डेजर्ट की तरफ। ये आर्टिक रीजन में पाया जाता है, यानी कि जो आर्टिक आपका ओशियन है उस वाले रीजन में, ऊपर की तरफ जो हमने मैप में देखा था, ये वाला एरिया। ये आपके साथ ग्रीनलैंड, नॉर्थ कनाडा और रशिया के जो है उस जगह पे मौजूद है। सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है पोलर डेजर्ट, ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट पोलर डेजर्ट है। पहला आपके पास अंटार्कटिका है, दूसरा आपके पास आर्टिक है, तीसरा आपके पास है गोबी डेजर्ट। अच्छा, ये आर्टिक डेजर्ट जो है ये नॉर्थ पोल पे लोकेटेड है। अंटार्कटिका जो है डेजर्ट वो साउथ पोल पे लोकेटेड है। अगर आप मैप देखें तो यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल आ जाता है और ये इधर आपका साउथ पोल आ जाता है। नेक्स्ट देखें, गोबी डेजर्ट, ये मंगोलिया चाइना में एशिया में लोकेटेड है, कोल्ड डेजर्ट है, और ये सिल्क रूट की वजह से हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे भी एक यूनिक किस्म की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। नेक्स्ट आपके पास है पैटागोनियन डेजर्ट, जो कि अर्जेंटीना में लोकेटेड है, कोल्ड है, सेमी एरिड है डेजर्ट, यहाँ पे बारिश जो है वो कम होती है, और अपनी इकोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर किसी को इकोलॉजी का मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि इकोलॉजी जो है वो आपके पास, जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट के अंदर रिलेशनशिप को पढ़ते हैं कि जो जानदार हैं उनके इर्द गिर्द के माहौल के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। तो ये डेजर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट डेजर्ट हमारे पास कोस्टल डेजर्ट्स हैं, जिनमें आपके पास अटकामा डेजर्ट है, चिली में लोकेटेड है। ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड जो है वो अटकामा डेजर्ट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बहुत दफ़ा रिपीट होता है, पीपीएससी, एफपीएससी, एफआईए, तकरीबन हर एग्जाम में ये रिपीट होता है। नमीब डेजर्ट है जो कि नमीबिया में लोकेटेड है, और ये भी कोस्टल डेजर्ट है। अपने सैंड ड्यून्स की वजह से और यूनिक स्पीशीज़ की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट आपके पास सेमी एरिड डेजर्ट्स हैं, ऐसे डेजर्ट जहाँ पे बारिश कम होती है। तो ये आपके पास ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, जो कि यूएसए में नेवाडा और उत्था में लोकेटेड है। कोल्ड डेजर्ट है, अपनी बायोडाइवर्सिटी और एग्रीकल्चर की वजह से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पैटागोनियन डेजर्ट का हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, अर्जेंटीना में लोकेटेड है, ये भी सेमी एरिड है, और शीप फार्मिंग जो है और यूनिक इकोलॉजी की वजह से ये इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ डेजर्ट्स थे आपके। अब हम कुछ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से की फैक्ट्स को स्टडी करते हैं। पेपर में जो सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो ये होगा सबसे पहले कि लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, वो अंटार्कटिका डेजर्ट है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, और इसका जो रकबा है तकरीबन वो एरिया 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है। बाई एरिया दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो अंटार्कटिका है। अगर वो आपसे पूछे कि पोलर और हॉट डेजर्ट में, तो पोलर आपके पास अंटार्कटिका है, हॉट डेजर्ट जो है वो सहारा डेजर्ट है। मोस्टली आपसे जो है वो हॉट डेजर्ट के बारे में पूछता है। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो वो सहारा डेजर्ट अफ्रीका में मौजूद है, और 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट आपके पास है लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट, तो ये अंटार्कटिका, आफ्टर अंटार्कटिका वो आर्टिक डेजर्ट है, जिसका एरिया जो है तकरीबन 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसको हमने पढ़ा था कि ये सेकंड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है इन द वर्ल्ड। फिर लार्जेस्ट डेजर्ट अगर हम एशिया की बात करें, कॉन्टिनेंट वाइज देख लेते हैं। एशिया में गोबी डेजर्ट है, जो मंगोलिया और चाइना के दरमियान वाक़ है, और इसकी जो एरिया है वो 1.295 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है। लार्जेस्ट डेजर्ट इन द ऑस्ट्रेलिया, तो लार्जेस्ट डेजर्ट जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है वो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। ये तकरीबन 3,48,750 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया बनता है। अगर आप नॉर्थ अमेरिका में आपसे पूछ ले कि लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, इसका एरिया 4,92,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर आपसे साउथ अमेरिका में पूछ ले तो वो पैटागोनियन डेजर्ट है, बार बार हमने पढ़ा सेमी एरिड डेजर्ट है, ये 6,73,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। लार्जेस्ट डेजर्ट यूरोप के अंदर जो है वो टैब्रेनस डेजर्ट है, जो कि 280 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर मौजूद है सिर्फ। और पाकिस्तान के अंदर थर्ड डेजर्ट है, इसको द ग्रेट थर्ड डेजर्ट भी कहते हैं, और ये दुनिया का 14वें नंबर का बड़ा डेजर्ट है। इसका एरिया जो है तकरीबन वो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जिसमें 22,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है ऑलमोस्ट वो पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है। लेकिन ये अबाउट है, रफली आप इसका 25% परसेंटेज ही कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान में लोकेटेड है। नेक्स्ट देखें, लार्जेस्ट डेजर्ट अंटार्कटिका,
ड्राइएस्ट डेजर्ट अटाकामा डेजर्ट चिली में लोकेटेड है। मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट, ये भी पूछा जाता है कि ज़्यादा आबादी कहाँ पे है, तो वो आपके पास थर्ड डेजर्ट में लोकेटेड है, इंडिया पाकिस्तान में जो है। और इसके अलावा लॉन्गेस्ट डेजर्ट जो है नॉर्थ साउथ अगर आप देखें तो वो सहारा डेजर्ट है। अच्छा, ये बात भी है। अब सब ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह भी पूछ रहे थे, लॉन्गेस्ट डेजर्ट अगर देखें तो अगर आप नॉर्थ और साउथ की तरफ देखें ना, आपके पास दो लोकेशंस होती हैं, एक नॉर्थ है ऊपर की तरफ, नीचे साउथ है, इस तरफ ईस्ट होती है, इस तरफ वेस्ट है। अब नॉर्थ और साउथ में देखें ना तो आपको ये वाला जो डेजर्ट देखने को मिलेगा सहारा डेजर्ट, ये आपके पास लॉन्गेस्ट डेजर्ट है। तो ये सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है कि लॉन्गेस्ट डेजर्ट नॉर्थ साउथ की तरफ बता दें या फिर हॉट डेजर्ट बता दें, दोनों सूरतों में आपने सहारा को ही क्लिक करना है। तो ये आपके पास जी कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स के बारे में था। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट रिवर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर जो इम्पोर्टेंट रिवर हैं जिनके बारे में एग्जामिनर पूछता है, तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे रिलेटेड भी कलेक्ट की है, और उसके अलावा वो इम्पोर्टेंट रिवर्स जो बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में उनको भी मैंने इकट्ठा किया है। सबसे पहले आपके पास नाइल रिवर है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर लोकेटेड है। नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, दोबारा से मैं इक्वेशंस ड्रॉ कर रहा हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्टर्न उसने बोला है, ये वाला जो एरिया है ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया कहलाता है, इस जगह पे लोकेटेड है। और अफ्रीका के, ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसकी, उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ आ जाते हैं, इजिप्ट, सूडान, युगांडा एट्सेट्रा। इसकी लेंथ अगर हम बात करें नाइल की तो 6650 किलोमीटर है। और इसके अलावा इसके अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। लेंथ के हिसाब से आपके पास नाइल रिवर है सबसे बड़ा, और अगर आपसे वाटर फ्लो के हिसाब से पूछे तो वो आपने अमेज़न रिवर के ऊपर लगाना है जिसका वाटर फ्लो ज़्यादा है। वैसे अगर लेंथ के हिसाब से पूछे तो फिर वो आपके पास नाइल रिवर है। 6650 किलोमीटर इसकी लेंथ बनती है। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि लॉन्गेस्ट रिवर है। दूसरा, इसके हम कहते हैं क्रेडल ऑफ एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन। जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी वो इसी नाइल के इर्द गिर्द फली फूली है, तो इस वजह से इसको क्रेडल ऑफ एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट आपके पास इरीगेशन और वाटर सप्लाई का मेन सोर्स है। लेक विक्टोरिया भी जो है वो इसी रिवर के पास लोकेटेड है। ईस्ट अफ्रीका में इसकी लोकेशन आ गई आपके पास, और कंट्रीज़ में युगांडा, कीनिया और तंजानिया लोकेटेड है। और इसके अलावा इसको वाइट नाइल का भी सोर्स बोला जाता है। अब ये वाइट नाइल, ब्लू नाइल, ये क्या चीज़ें हैं? देखें, वाइट नाइल सोर्स जो है वो बेसिकली आपके पास लेक विक्टोरिया है। नाइल को ना मैं आपको मैप पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि मैप पे इसको हम किस तरह बोलते हैं। अगर हम देखें नाइल को तो ये अफ्रीका में कुछ इस तरह आ रहा है। यहाँ ये जो सूडान वाला हिस्सा है इसमें इसको हम बोलते हैं वाइट नाइल, और इथोपिया के अंदर यहाँ पे है लेक ताना जो कि आपके पास ब्लू नाइल का सोर्स है और वो इधर आकर इसके अंदर गिरती है। तो यहाँ पे आपके पास ये ओरिजिन पॉइंट है नाइल का, और यहाँ से ये फिर होता होता यहाँ पे विक्टोरिया लेक से होता हुआ आपके पास आगे बढ़ता है। यहाँ पे मेडिट्रेनियन सी है और ये मेडिट्रेनियन सी के अंदर आकर जो है अपना ड्रेन कर देता है पानी को। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपसे पूछता है कि नाइल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपसे यहाँ से आपसे सवाल पूछ लेता है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे ये बात भी बताता है कि जो ब्लू नाइल है वो ज़्यादा पानी कंट्रीब्यूट करता है एज़ कम्पेयर टू वाइट नाइल, जबकि वाइट नाइल जो है वो लॉन्गर है। ब्लू नाइल का पानी कंट्रीब्यूट करने का जो है वो इन्फ्लो ज़्यादा है। नेक्स्ट चलते हैं अमेज़न रिवर के ऊपर। इसकी लोकेशन साउथ अमेरिका में है, ब्राज़ील और पेरू के पास। ये देखें, ये साउथ अमेरिका है तो यहाँ पे ये आपके पास अमेज़न रिवर है, और यहीं पे अमेज़न के जंगलात मौजूद हैं। तो नेक्स्ट आपके पास ये इसकी लेंथ 6400 किलोमीटर है। और इसके साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो डिस्चार्ज वॉल्यूम की वजह से ये लार्जेस्ट रिवर है बाय डिस्चार्ज वॉल्यूम। अगर आप बाय लेंथ कहेंगे तो वो फिर नाइल है। रिच बायोडाइवर्सिटी है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। और जो अमेज़न रिवर है ये ओरिजिनेट होता है एप्यूमेरिक रिवर से इन द एंडीज़ ऑफ पीरू। जो पीरू के एंडीज़ पहाड़ है वहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास यंगजी रिवर है जो कि चाइना में लोकेटेड है। 6300 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इम्पोर्टेंट इसकी ये है कि टांगलू माउंटेन्स, किंग हाई प्लेटू चाइना जो है ये इसका ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ये, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर,
इलेक्ट्रिक पावर, जो आपका थ्री जॉर्जेस डैम है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम, जिसने ज़मीन की जो मूवमेंट है उसको कुछ मिली सेकेंड्स के लिए स्लो भी कर दिया है, ये इसी रिवर के ऊपर लोकेटेड है और ये ट्रांसपोर्टेशन का भी सबसे बड़ा ज़रिया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं मिसिसिपी की तरफ, या मिसूरी रिवर सिस्टम। ये आपके पास यूएसए के अंदर मौजूद है, यानी नॉर्थ अमेरिका में। ये भी आपसे पूछ लेता है कि नॉर्थ अमेरिका का जो है वो सबसे बड़ा रिवर बताएं कौन सा है। तो उसके बाद इसकी लेंथ की अगर हम बात करें 6275 किलोमीटर बनती है, और इम्पोर्टेंस की बात करें ये लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है जी येनिसी रिवर, जो कि रशिया में साइबेरिया के इलाके में मौजूद है। 5593 किलोमीटर इसकी लेंथ बनती है, और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर है जो आर्टिक ओशन के अंदर ड्रेन करता है। यहाँ पे आपके पास आर्टिक ओशन है, यहाँ पे आपके पास ये तकरीबन सारा रशिया है, यहाँ से आर्टिक ओशन में जाकर ड्रेन करता है। नेक्स्ट इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इसके अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं येलो रिवर, जिसे हम होंग ही भी कहते हैं, ये चाइना में ही लोकेटेड है। 5664 किलोमीटर इसकी लेंथ है। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है चाइना का, और इसको क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन कहा जाता है। नाइल को क्रेडल ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन, और इसको क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन येलो रिवर को कहा जाता है। ये अपनी लोएस्ट सॉइल और फ्रीक्वेंट फ्लडिंग की वजह से ज़्यादा मशहूर है। उसके अलावा है ऑब आल्टाइश रिवर सिस्टम। ये रशिया, कज़ाकिस्तान और चाइना, इन तीन कंट्रीज़ के दरमियान लोकेटेड है। 5410 किलोमीटर इसकी लेंथ है। मेजर रिवर सिस्टम है वेस्टर्न साइबेरिया के अंदर, जो कि रशिया का पार्ट आ जाता है, और इसके अलावा सपोर्ट एग्रीकल्चर और एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये इन दोनों को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट रिवर जी जो हमारे पास है वो कोंगो रिवर है, सेंट्रल अफ्रीका यानी कि डेमो रिपब्लिक ऑफ कोंगो में मौजूद है। 4700 किलोमीटर इसकी लेंथ है। दुनिया में डीपेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। इसको ज़ायर रिवर सिस्टम भी कहा जाता है, और इसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन 220 मीटर तक ऑलमोस्ट जो है वो बनती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की, तो ये अपनी ट्रांसपोर्ट, फिशिंग और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की वजह से मशहूर है, और इसी का एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं लुआलाबा रिवर। ये कॉन्गो के ऊपर की तरफ, जहाँ से कॉन्गो रिवर आ रहा है, इसका ऊपर वाला हिस्सा है। ये भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही मौजूद है। नेक्स्ट आपके पास मीकोंग रिवर है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मौजूद है। ये चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इनके साथ अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करता है, और इसकी लेंथ तकरीबन 4350 किलोमीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है ये भी। नेक्स्ट रिवर है जी गंगा रिवर, जिसे हम गैंग्स रिवर भी कहते हैं। ये इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान मौजूद है, और 2525 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। ये हिंदुओं के लिए सैक्रड माना जाता है, और इसके अलावा एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन और कल्चरल हेरिटेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैंग्स रिवर जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर, हिमालय, उत्तराखंड, इंडिया से ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हमारे लास्ट रिवर्स हैं, जिनमें सबसे पहले डैन्यूब आता है, जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया एंड अदर्स जो यूरोप हैं इनके दरमियान पाया जाता है। 2850 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। एक मोस्ट फेमस सिटी जो कि आपके पास जो इस दरिया के किनारे पे आबाद है वो वियना है, जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। इसी तरह आपके पास बुदापेस्ट है, जो कि हंगरी का कैपिटल है, और स्लोवाकिया का चेकोस्लोवाकिया जो है उसका कैपिटल ब्राटिस्लावा, वो भी इसी कैपिटल वो भी इसी के रिवर के किनारे पे लोकेटेड है। और एक और है बेलग्रेड, जो कि कैपिटल है सर्बिया का, वो भी डेन्यूब और सावा रिवर जो है उसके कॉन्फ्लुएंस के ऊपर लोकेटेड है। कॉन्फ्लुएंस वो होता है जहाँ पे दो रिवर्स आकर मर्ज होते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये यूरोप का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है मुर्रे रिवर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। 2508 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया का, सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर और वाटर सप्लाई को। लास्ट जो कि वोल्गा रिवर, बट नॉट द लीस्ट, लोकेशन रशिया में लोकेटेड है। 3530 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप के अंदर, और ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्रूशल है। ब्रह्मपुत्रा इंडिया के अंदर, चाइना और बांग्लादेश के दरमियान लोकेटेड है। 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और सीजनल फ्लड्स के लिए ये इम्पोर्टेंस रखता है उस वजह से।
लास्ट हमारे पास इंडस रिवर है जो कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान से बिलोंग करता है। अगर हम इसके ओरिजिनेटिंग पॉइंट की बात करें तो इंडस रिवर जो है वो लद्दाख रीजन में तिब्बत के करीब लेक मानसरोवर से ओरिजिनेट होता है। 3180 किलोमीटर इसकी लेंथ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आस्क्ड इसको क्वेश्चन कहा जा सकता है क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। इम्पोर्टेंस इसकी ये है, इसको क्रैडल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है और ये पाकिस्तान के लिए मेजर वाटर सोर्स भी है और ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है क्योंकि पाकिस्तान हमारा एक ज़राई मुल्क है, तो इसलिए जो उसकी एग्रीकल्चर की आप कह लें कि रीढ़ की हड्डी जो है वो इंडस रिवर है। तो ये थे जी आज के हमारे कुछ टॉपिक्स जिनमें आज हमने देखा कि लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ द कैनाल्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया में इम्पोर्टेंट कैनाल्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा और इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। तो आज हम अपना लेक्चर जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपके साथ मोस्ट फेमस सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट और सी इन द वर्ल्ड, ये 3 टॉपिक्स को हम आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आता है तो काइंडली इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।